गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी। जो अपनी स्टेट थी वो सारी उसकी स्टैटिक जीके क्या हो गई है, उसकी खत्म हो गई है। अब आ गई है यूनियन टेरिटरी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग इसमें है इतिहास। इसके इतिहास के बारे में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से विस्तार में जानेंगे। ठीक है, इतिहास। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के किस राज्य या किस क्षेत्र पर किसी दूसरे देश का अधिकार था, तो आप कहोगे जापान का। और ये था अंडमान निकोबार पर। ठीक है, अंडमान निकोबार पर क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अंडमान निकोबार में भी इतना ज्यादा वो नहीं, अंग्रेजों का वो था, मतलब अंग्रेज वहां पे अधिकार किए थे। तो जापान ने क्या किया था, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, उसको छीन लिया था अंग्रेजों से। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर लिया था, इस पर अपना अधिकार कर लिया था। इस पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और जापान ने उनको चेतावनी दी थी कि जब तक हम हैं तब तक आप लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, क्योंकि क्या था, एक बहुत चारों तरफ से क्या था, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें जापान का द्वारा अधिकार होने के बाद अब कोई सेना वहां पर जाएगी तो उसको रहने के लिए या उसमें मतलब उस क्षेत्र में लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब रहना खाना पीना। ठीक है, अब वो समुद्र में ही रहकर अगर करेगा तो समुद्र में इतना नहीं हो पाता। ठीक है, शिप में अगर ज्यादा टाइम अगर कोई रहेगा तो उसको उल्टी वगैरह और प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है। ठीक है, तो जापान ने क्या कर लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था। और जापान की सेना उसके बाद इसको कुछ समय के लिए, कितने सम टाइम के लिए किसको दे दिया था, इसको आजाद हिंद फौज को क्या कर दिया था, दे दिया था। किसको, आजाद आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व उस टाइम कौन कर रहा था, उस टाइम कर रहे थे नेताजी, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। मतलब कहने वाली बात है कि जापान द्वारा जब इस पर अधिकार किया गया तो उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में ही क्या कर रहे थे, अपनी सेना को नेतृत्व करके उसको यहाँ पर लाया। कुछ समय के लिए उन्होंने यहाँ पर रहे और इस पर अपना अधिकार रखा और यहाँ की देख रेख देखी, यहाँ पे लोग कैसे और यहाँ का कानून क्या है और क्या क्या, मतलब इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो उसको चेंजेस करने के बाद ये लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 30 दिसंबर 1943 में, कितना, 30 दिसंबर 1943 में यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन जैक उतरा। कौन, यूनियन जैक। यूनियन जैक यहाँ पर उतरा और उसने क्या किया, यहाँ पर तिरंगा फहराया। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार पर क्या किया, तिरंगा फहराया। यह तिरंगा झंडा क्या किया, यहाँ पर फहराया। ठीक है, कितना, 30 दिसंबर 1943 में। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि यूनियन जैक ने कहां पर सबसे पहले, या यूनियन जैक ने कब अंडमान निकोबार पर क्या किया, तिरंगा फैलाया, तो आप कहोगे 30 दिसंबर 1943 में क्या किया था, यहाँ पर तिरंगा फैलाया था। किसने फैलाया था, यूनियन जैक। यहाँ के कुछ सदस्य उतरे थे जिन्होंने क्या किया था, तिरंगा फहराया और इसको क्या भारत का एक क्षेत्र के रूप में क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे ही एक सजा दी जाती थी, काला पानी की सजा। कौन सी, काला पानी की सजा। और ये काले पानी की सजा क्या होती थी, देखिए, आपको एक द्वीप पे छोड़ दिया जाओ जिसके चारों तरफ क्या हो, हजारों हजारों किलोमीटर तक क्या ना हो, पानी पानी, मतलब जमीन ना हो, तो वो क्या होती थी, काले पानी की सजा के रूप में जानी जाती। तो यहाँ पर क्या होता था, वो जैसे देशद्रोह के रूप में जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे वो यहाँ पर लाए जाते थे, और इनको जब तक उनकी जीवन रहेगा तब तक वो क्या पर यहीं पर रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक जेल बनी थी, यह एक कारागार। क्या था, एक कारागार, जिसको किसने बनवाया था, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सेल्यूलर ने क्या किया था, इस जेल का निर्माण या इस कारागार का निर्माण कराया था, जिसके अंतर्गत 694 क्या थी, कोठरियां थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आज तक कोई भाग नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे भागने के लिए कोई संसाधन नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स होते थे वो अंग्रेजों के शिप्स आते थे। ठीक है, तो आकर खाना पानी देकर अपना निकल जाते थे, और वो भी भारत
में नहीं आते थे, डायरेक्ट ब्रिटिश से आते थे। कभी कभी की क्या होते थे, भारत की तरफ क्या करते थे, रोक करते थे। इसलिए अगर कोई भी कैदी भागने की कोशिश करता था किसी शिप के माध्यम से, तो उसको क्या कर दिया था, वहीं पर मार दिया जाता, या आधे रास्ते में क्या कर दिया था, मार दिया जाता। क्योंकि 10-10, 15-15 दिन कोई भी सफर नहीं कर सकता छुपकर उसी शिप में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कोठरियाँ थी, 694 क्या थी, कोठरियाँ थी, ठीक है। और इस जेल का निर्माण कब कराया था, 1897 में। 1897 ईस्वी में क्या किया था, इस जेल का निर्माण कराया गया था। यहीं पर बहुत सारे मतलब अभी भी अवशेष मिलते हैं यहाँ पे, जो लोगों को कैद किया जाता था, या जो स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था, तो उनके नाम आज भी बकायदा दीवार पर क्या मिलते हैं, लिखे मिलते हैं। इस चीज को आपको अगर कभी मिले तो उसका आप देखिएगा निकाल के, ठीक है। सिल्वर जेल, पोर्ट ब्लेयर का कारागार है, इस टाइप से आप डालोगे तो उसमें आपके पूरे नाम मिलेंगे, सीक्वेंस से नाम मिलेंगे, जिन जिन लोगों को यहाँ पे कैद किया रखा गया, और जो लोग पूरा जीवन यहाँ पे बीत गया, मतलब बिता दिए जिन्होंने। फिर जब आजाद हिंद फौज ने यहाँ पर रखा, तो यहाँ से बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों या भारतीय को क्या किया, यहाँ से छुड़वाया, ठीक है। इसकी दीवारों में, किसकी, इस कोठरी की दीवारों में, इसकी दीवारों में क्या है, शहीदों के नाम लिखे हैं, शहीदों के क्या लिखे, नाम लिखे हैं, आज भी ये मौजूद है, ठीक है। तो इसके इतिहास को कुछ ज्यादा ही मतलब डेंजर है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, काला पानी की सजा जब कहते थे, तो लोगों को यही याद आता था कि ये काला पानी की सजा यही कहलाती थी, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्या था, समुद्र था, ठीक है, दूर दूर तक समुद्र। अगर बच के अगर जाने की कोशिश भी कोई करेगा तो समुद्र में भूख प्यास से मर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को यहाँ पर एक सुनामी आई थी, जिसमें यहाँ के 6000 लोगों ने क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। कितने, 6000 लोग क्या हो गए थे, डेथ हो गई थी यहाँ पे सुनामी के कारण, मतलब कि पूरा द्वीप यहाँ पर डूब गया था, फिर एकदम से निकल आया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ के जो मतलब अंडमान निकोबार के जो कुछ तट हैं, जो क्या है सबसे ज्यादा फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे अच्छे रोमांच के लिए या टूरिज्म के लिए, ठीक है, या टूरिस्ट के लिए क्या है, फेमस है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है इसमें कार्विन कोस, कार्विन कोर्स तट, ठीक है, समुद्री तट है यहाँ पर। ये क्या है, फेमस है घूमने के लिए, मतलब एक तरीके से आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे मतलब एक है प्लेस अच्छी है, यहाँ पे सनसेट अच्छा होता है, राइस भी अच्छा होता है, ठीक है, राइस एंड सनसेट, ठीक है। इसके लिए सिर्फ क्या है, ये फेमस है ओनली फॉर सनसेट या राइस के लिए, अच्छा है घूमने के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप किस लिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर अब इसका नाम रख दिया है, किसके नाम पर रख दिया गया इसका नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इसको जाना जाने लगा, इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम से क्या कर लिया, क्या इसको जाने, इस द्वीप को जाना जाने लगा, मतलब पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता है इसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी द्वीप या इस टाइप के नाम चेंजेस होते हैं तो इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कब किस बारे में पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका नाम नेताजी के नाम पर रखा गया, तो आप कहोगे रॉस द्वीप ऐसा द्वीप है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और ये कितने एकड़ में फैला, ये फैला है 200 एकड़ में, ठीक है, कितने 200 एकड़ में क्या है, ये फैला हुआ है। और इसके अंदर क्या, सुबह के टाइम ये पक्षी प्रेमियों के लिए क्या है, स्वर्ग है, पक्षी प्रेमियों के लिए क्या है, स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे इतनी विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, पक्षी पाए जाते हैं, मतलब पक्षी पाए जाते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं इस इलाके में, कितने 200 एकड़ में, ठीक है, क्योंकि पक्षी कहीं और नहीं जा सकते ना, तो यहीं पे क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन चक्र यहीं पे बिताते हैं, ठीक है।
और सबसे ज्यादा यहाँ पे स्वर्ग माना जाता है पक्षियों के लिए, जो मतलब ज्यादा जो फोटो वगैरह खींचते हैं, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर करते हैं, तो उन लोगों के लिए पक्षी, उनके अंदर भी क्या होता है पक्षी की फोटो खींचना, तो इसके लिए उनके लिए क्या ही बहुत स्वर्ग है। मतलब यहाँ पे इतने पक्षी हैं कि मतलब वो सुबह उठेगा तो यही सोचेगा कि कैमरा लेके निकल जाओ, ठीक है, आज हम क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे, कलेक्शन करेंगे। इतना अच्छा व्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीपो घाट फॉर्म। पीपो घाट फॉर्म, ठीक है। पीपो घाट फॉर्म है तो ये कितना 80 एकड़ में फैला हुआ, कितने, सबसे मेन पॉइंट बात होती है कि कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए कि जिसके बारे में उसको जान सके। तो कितने उसमें फैला है, ये फैला है 80 एकड़ में, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, दुर्लभ प्रजातियां, पेड़ पौधे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, कौन से, दुर्लभ, मतलब जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी ना मिले, दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधों यहाँ पे पाए जाते हैं, और जीव जंतु भी पाए जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया में क्या होते, ये नहीं मिलेंगे, सिर्फ ओनली यहीं पर मिलेंगे। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आज तक, अभी तक जो हमारे पास प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमारे पास जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ हमारी पूरी दुनिया के सिर्फ 5% ही क्या है, बचे हुए हैं। मतलब कि हमारे जन्म या मतलब हमारे मानव जन्म के पश्चात क्या वो बहुत सारी प्रजातियों पेड़ पौधे क्या हो गए, खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या वायरस या बैक्टीरिया इस टाइप के कोई भी नहीं पाया जाता, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता था, बहुत अच्छे लेवल पर पाया जाता था। ऑक्सीजन कम हुआ, पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन क्या हो गए, खत्म हो गए, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको अलग ही नेचर में, जैसे किसी को कवक लग जाए, ठीक है, किसी पेड़ में कवक लग जाए तो क्या होगा, पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस टाइप से जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, ठीक है, उसमें भी यही होता है, क्लाइमेट चेंज होगा तो प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स होंगी तो जीव जंतु खत्म होंगे, जो सर्वाइव करेंगे वही बचेंगे, और जो पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे वही बचेंगे, ठीक है। और जो सर्वाइव कर लेते हैं तो उनमें अलग अलग किस्में विकसित हो जाती हैं, और जो नहीं कर पाते वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसका विशेषकर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए और जीव जंतु पाए जाते हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जैसे कि अफ्रीका में भी बहुत बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है पेड़ पौधे और जनजातियों के रूप में, तो वहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती होंगी, है ना, उसमें भी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती होंगी। उससे उपचार भी होता है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, टैबलेट्स के रूप में मतलब जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, और इसमें एक बात है, एशिया की सबसे पुरानी, किसकी, एशिया की सबसे पुरानी, जो लकड़ी काटते ना, ठीक है, लकड़ी चिराई की मशीन, वो यहाँ पर है, आज भी है, जिसका नाम है छतास। ठीक है, क्या एशिया की, मतलब कि मतलब जब भी ऐसा इन्वेंशन हुआ था, लकड़ी चराई की जो मशीन थी, जो इन्वेंशन हुआ था उसकी सबसे पुरानी, मतलब कि फर्स्ट मॉडल कह लो या सेकंड मॉडल कह लो, तो सबसे पुरानी आज तक जो बनी है उसकी सबसे पुरानी मशीन वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जो एशिया की, अगर आपसे पूछ रहे थे कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको अंडमान निकोबार आज भी है। तो ये लकड़ी चराई की मशीन है, छतास साब मिल में आज भी है मौजूद, ठीक है। अब चलते हैं बेस द्वीप, बैरन द्वीप चलते हैं, बैरन द्वीप। कोई भी चीज अगर आपको नहीं आया, समझ में नहीं आया, टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बैरन द्वीप, ठीक है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है यहाँ पे, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ये कितने एरिया में फैले, ये फैले हैं 3 किलोमीटर
के रेडियस में, हम 3 किलोमीटर में इसकी क्या है, श्रृंखला है। रेडियस बोलते हैं कवर के रूप में होता है, और श्रृंखला मतलब एक लाइन के रूप में होती है। इस टाइप से श्रृंखला में भी और रेडियस दोनों में 3 किलोमीटर के दायरे में। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, और सिर्फ एक चीज जाननी है कि 28 मई 2005 में क्या होता है, ये फटा था कितना, 28 मई 2005 में क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप क्या हुआ था, बैरन द्वीप पर ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ था, फटा था। कितने, 28 मई 2005 में क्या हुआ था, ये फटा था। ठीक है, अब नेक्स्ट द्वीप है जिसका नाम है वाइपर द्वीप। वाइपर द्वीप, वाइपर द्वीप में क्या हुआ है, यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी। इसके बारे में से पढ़ना, कौन से, भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो की क्या हुई थी, यहाँ पर हत्या की गई थी, और ये 1872 ईस्वी में की गई थी, और ये की थी शेर अली। ठीक है, शेर अली ने क्या की थी, इनकी हत्या की थी। शेर अली ने क्या की थी, इनकी हत्या की थी, किसकी, लॉर्ड मियो, जो भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और यहाँ पर आए थे घूमने, मतलब अपनी ट्रिप पर आए थे, तो इनकी ट्रिप कर दी। ठीक है, और शेर अली ने क्या किया था, इनकी हत्या कर दी थी 1872 में, और उसी दिन क्या करते थे, शेर अली को यहाँ पर क्या कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इसमें बस इतना ही था, इसका इतिहास था। इसके बाद आजाद हुआ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, मतलब भारत की सेना को भी यहाँ से अंग्रेजों को भगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि समुद्र था चारों साइड, बट उनको भगाकर ये भी क्या है, भारत के अधीन है। ठीक है, और यहाँ पर जनजाति मतलब इतना पैसा नहीं है, बट यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहते हैं उनके लिए नेचर बहुत अच्छा, पूरी दुनिया से क्या है, कटे हैं, अलग है। अब चलते हैं इनके बेसिक पॉइंट्स, जो क्या हो सकते हैं, आपके में ज्यादा आ सकते हैं, जैसे कि गठन, कैपिटल, गठन, कैपिटल, जिले, क्षेत्र, जनसंख्या, राज्य भाषा, और डिग्री। डिग्री हम आपको बताएंगे या आंसर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, एकमात्र इतना ही बड़ा शहर है, यही बड़ा शहर है और कोई नहीं। यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 3 ही जिले हैं, और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या 3,80,520, जो कि भारत के 28वीं सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्य के मामले में। ठीक है, राज्य भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश क्या है, यहाँ की राजभाषा। इंग्लिश अंग्रेजों की वजह से, हिंदी यहाँ के लोकल लोगों की वजह से। ओके, यहाँ पे अंश की बात की जाए, ये हमारे 10 डिग्री उत्तर में, ये समूह 10 डिग्री उत्तर में है। अगर आपसे कभी भी ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कितने डिग्री चैनल पे पाया जाता है, तो आप कभी 10 डिग्री उत्तर चैनल में क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी आपको लगे कि एक आध टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, तो आप पूछ सकते हो, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी।